दैनिक अमृत धारा एस के गिरधर आज आपको एक बहुत लघु कथा, बड़ी रोचक लघु कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति की पत्नी बीमार रहती थी और बेटा पढ़ाई में नालायक था, 0-0 नंबर लेके आता था। पत्नी के इलाज पर बहुत पैसा लग गया, पत्नी ठीक नहीं हो रही थी। बेटे की पढ़ाई पर खर्चा हो रहा था। स्कूल से अध्यापकों की शिकायत आती थी कि बेटे को ना मैथ आता ना इंग्लिश आती। बहुत परेशान हो गया। एक सियाने के पास चला गया। सियाने ने कहा ऐसा करो, 3-4 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ों में एक छोटा सा मंदिर है, बाबा जी रहते हैं, और आप उनके पास जाएं, वो कोई मंत्र देंगे आपको, आपका उद्धार हो जाएगा। बड़ा औखा सौखा सुबह तैयार होकर के वो, बड़ी चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, वो पहुंच गया जी ऊपर मंदिर में। बाबा जी के पास जाके चरणों में झुक गया, अपनी सारी समस्याएं सुनाई। उन्होंने भी 2 मिनट में ही एक कागज के ऊपर एक कोई मंत्र लिख दिया। बोले ये, और उसको जैसे दवाई की पुड़िया को बोचते हैं, बंद करते हैं, उन्होंने उसको मंत्र को बंद कर दिया कागज में। बोले आप ऐसा करना, कल सुबह घर जाके नहा धो करके और इस मंत्र का जाप करना, और सारी समस्याएं धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएंगी। और एक काम करना कि जब आप इसका उच्चारण करो, इस मंत्र का जाप करो, उस समय आपको बंदरों का कोई ध्यान नहीं आना चाहिए। बोला कोई नहीं, जब बंदरों का क्या मतलब, ठीक है। पुड़िया ली, जेब में डाली। वो अभी उनकी सीढ़ियां ही नीचे नहीं उतर पाया था, अभी तो पहाड़ की यात्रा थी 3 किलोमीटर की। सीढ़ियों में ही उसको बंदर देखने शुरू, उसे याद आने लगा कि 20 साल पहले बंदर पहली बार कहाँ देखे थे, 3 साल पूर्व कौन से मैं बाग में था वहां देखे थे, घर की छत पे, पड़ोसियों की छत पे कब थे बंदर। सारे उसको बंदरों का ध्यान आना शुरू हो गया। अभी वो घर भी नहीं पहुंचा, रास्ते में ही बंदर बंदर बंदर। बहुत परेशान हो गया। जैसे भी रात काटी, रात को भी बंदर आ रहे थे सपने में, याद उसे। चलो जी, औखा सौखा मुश्किल से उसने क्या करा, सुबह पानी का उसने टब भर लिया, और जैसे वो मग उठाया, सिर पे पानी भर के डालने लगा, तो बंदरों का ध्यान आने लगा। बंदर ही खोपड़ी में घूमने लगे दिमाग में। बहुत ज्यादा परेशान हो गए। बोले बाबा जी ने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया, मंत्र तो ठीक है, मंत्र तो मैं खोल के पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही पुड़िया खोलने लगता बंदर बंदर ही बंदर खोपड़ी में घूमते दिमाग में आते। बड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो गया, और उन्होंने तो सोचा मैं वापस जाके ये मंत्र वापस जाता हूँ कि इस जन्म में तो मेरे से ये होगा नहीं। आपने जो ये कहा बंदर याद नहीं आने चाहिए, बंदर ही याद आ रहे हैं और कुछ आ ही नहीं रहा। तो बार बार चिप एक ही स्थान पर अटक जाती है। जिस कार्य के लिए मना किया जाता है, मनुष्य का ध्यान बार बार वहीं चला जाता है, इसलिए मना नहीं करनी चाहिए।